वेलकम स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं इस समय 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जो कि यूपी बोर्ड की भी है और सीबीएसई बोर्ड का भी कोर्स मैंने लेकर इसको पढ़ाया है। दोनों ही इसमें शामिल हैं। तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। आपको पिछले चैप्टर में मैं बता रही थी कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बता चुकी हूँ आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक मेल होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एसेक्सुअल जो है छोटे जीवों में होता है और प्लांट्स में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और आपके एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट होता है, सिंगल जीव होता है और उसी से रिप्रोडक्शन हो जाता है। मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बराबर बताया है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, और दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। उसी से बाद में नए जीव का निर्माण होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट जो है रिप्रोडक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं? फ्लावर्स। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट क्या है? फ्लावर है, और वही रिप्रोडक्शन करते हैं। सबके लिए सबसे पहले हमको फ्लावर की रचना को जानना आवश्यक है कि किस तरह से फ्लावर्स में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये आपको एक फ्लावर बना दिख रहा है। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। पहला है कैलिक्स, है ना, दूसरा कोरोला, और तीसरा है स्टेमन, और चौथा है, फोर्थ भाग है कार्पेल। सामने आपके एक फ्लावर बना हुआ है, और इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो बाहर का जो हरा भाग होता है, पेड़ों में आपने देखा होगा बाहर की तरफ हरे पत्तियों के नुमा रचनाएं होती हैं जो बिल्कुल बाहर इससे लगी होती है, रिसेप्टेकल्स, ग्रीन पार्ट्स होते हैं। ये सेपल जो ग्रीन पार्ट होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके कैलिक्स, और इनका जो सिंगल पार्ट है वो सेपल कहलाता है। ये सिंगल जो सेपल है, और इनका जो समूह अगर चार का है, दो और लगा लीजिए, इस तरीके से अगर दो और निकाल गए तो ये सारे मिलके इनको बोलते हैं हम कैलिक्स। ये स्ट्रक्चर हमारा कैलिक्स कहलाता है, और ये हमारे अंदर वाले पार्ट्स की सुरक्षा करता है, और साथ ही साथ ये हमारे फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरा पार्ट ही प्रकाश के उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन का निर्माण पेड़ों में करता है। तो कैलिक्स जो हमारे, इसके दो पार्ट हो गए, और दो ही इसके काम हो गए कि ये फ्लावर की रक्षा करते हैं अंदर के पार्ट्स की, और दूसरी बात ये प्रकाश संश्लेषण में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट आपका आता है कोरोला। आपने गुलाब का फूल देखा होगा, गुलाबी पंखुड़ियां होती हैं, सफेद पंखुड़ियां होती हैं, और गुड़हल के फूल में भी आपने देखी होगी लाल लाल पत्तियां होती हैं, और ऊपर से उनमें पतले पतले तंतु निकलते रहते हैं। तो जो हमारे फ्लावर्स के पार्ट्स हैं, मेन खुले हुए पार्ट्स होते हैं, वो कहलाते हैं, जो एक्चुअल में फ्लावर होता है जिसे हम फ्लावर कहते हैं, वो हमारा कहलाता है कोरोला। ये इसके तीन चार पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये हमारा, इसका एक पार्ट जो है वो पेटल कहलाता है। जैसे ये सेपल कहलाता है कैलिक्स का एक पार्ट, इसी तरीके से कोरोला का एक पार्ट पेटल कहलाता है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है अट्रैक्शन पैदा करना। किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए, मैन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए और बर्ड्स के लिए। ये कोरोला रंग बिरंगे होते हैं और ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं। क्यों करते हैं ये बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये इस तरह से इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को क्यों अट्रैक्ट अपनी ओर करते हैं। और जो खूबसूरत पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो आपके कोरोला ही होता है। अब हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आते हैं, जो हमारे स्टेमन और कार्पल हैं। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है इसका? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका क्या चीज? ये हमारा स्टेमन, ये कहलाता है स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा कहलाता है कार्पेल।
अभी मैं आपको अलग अलग इसकी रचना बता रही हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब आपस में इनके पार्ट्स मिलेंगे, अभी बताऊंगी मैं किस तरह से होता है फर्टिलाइजेशन, और वही जाइगोट बनाते हैं और नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको सामने दिखाई दे रहा है, स्टेमन है। इसकी रचना में एक लंबा सा तंतु होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर की ओर थैलेनुमा रचनाएं होती हैं जिनको मैंथलोब्स कहते हैं, और इनके बीच में छोटे छोटे पाए जाते हैं, इनको हम एंथर्स बोलते हैं। और यही जो है जब हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएंगे तो जाके आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आप आ जाइए, ये है तुम्हारा कार्पेल, और कार्पेल की रचना ये बनी है, इसके 3 भाग होते हैं। नीचे फूला हुआ भाग जो है वो तुम्हारा ओवरी कहलाता है, और बीच का लंबा पतला भाग स्टाइल कहलाता है, और ऊपर जो ये वाला जो भाग है जहाँ यहाँ पर जो बैठते हैं ये तुम्हारा स्टिग्मा कहलाता है। इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 3 चीजें हो गई, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तुम्हारा ऊपर का भाग जो है स्टिग्मा कहलाता है, और पॉलन ग्रेन्स इस पर ही आके गिरते हैं, और ये स्टाइल हो गया, और नीचे ओव्यूल हो गए, ओवरी हो गए, इसमें ओव्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह से ये चारों आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं जिसमें से 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और 2 का काम केवल फूल की रक्षा करना या अट्रैक्शन पैदा करना कहलाता है। अब आप ये सोचेंगे क्या दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं? जिस फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन होते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में केवल या तो मेल पार्ट पाया जाएगा या फीमेल पार्ट पाया जाएगा। जैसे यूनिसेक्सुअल में आप देख रहे हैं वाटरमेलन, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है वाटरमेलन। और वाटरमेलन और पपाया जो है यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा एक फ्लावर में, और दूसरे में फीमेल होगा। तो एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं दूसरे उसके स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे। जब ये पॉलन ग्रेन्स इस ओव्यूल में जाके मिलेंगे तभी हमारे जाइगोट का निर्माण होता है। दैट इज द कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगी, अभी केवल मैं आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता रही हूँ, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ। अब दूसरा आता है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मस्टर्ड माने सरसों, और हिबिस्कस आपका जो है गुड़हल का फूल होता है। इसमें क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, और नीचे जाके फिर इनमें ओव्यूल में जाके जो ओवम होते हैं उनसे इनका फर्टिलाइजेशन होके और नए सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेक्सुअल पार्ट्स जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सेक्सुअल पार्ट्स या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, और यही इसके दोनों स्टेमन और कार्पल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। यहाँ पर मैं अपना समाप्त करती हूँ, और इसके आगे मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। धन्यवाद। मेरे इसको वॉच करते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।